नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकित। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हेमराज जी हैं। हेमराज जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया है। इस पे विरोधी का, आपके जो है विपक्ष में है, उनका आरोप है कि ये मुफ्त में रेवड़ी जो बांटने का काम चुनाव से 2 मंथ पहले किया जा रहा, ये अगर यही करना था तो ये 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व पहले कर लेते। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर न काम करने की इनकी आदत रही है और अब नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, लाभुकों को लाभ उनके द्वार तक पहुंचा रहे हैं, तब विपक्षी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। दरअसल विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो लाभ जनता को मिल रहा है उन तक लाभ जाए। दरअसल ये लोग तो लूट खसोट की राजनीति में विश्वास किए हैं। जब सरकार में रहने का मौका मिला था तो ये लोग लूट खसोट किए थे, जनता की गाड़ी कमाई को, बिहार के खजाने को लूटकर अपना तिजोरी भरने का काम किया इन लोगों ने। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता। नीतीश कुमार जी हमेशा पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और ये लोग पूरे बिहार के तिजोरी को अपना तिजोरी में समझते हैं। तो फर्क है। नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, आई लोग अड़ंगा लगा रहे हैं और जनता के बीच में जाके भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इतना अच्छा योजना, आप उनसे जाके पूछिए ना कि जिस योजना का लाभ जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति से पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति से जाकर पूछिए जिनको 400 रुपये पेंशन मिलता था, अब 1100 रुपया हर 10 तारीख को, हर महीने में 10 तारीख को उनके खाते में जा रहा है। उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन बेरोजगारों से पूछिए कि जिनको जो है अब जो लाभ उनको जो दिया जा रहा है और जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है, बिना जमीन दिए हुए सरकारी नौकरी मिल गई है, उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अब उन महिलाओं से पूछिए कि जिनको सरकार ने, नीतीश कुमार जी के शासन काल में बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर और सफल हुई है। और जो योजना, जो 10,000 की जो चर्चा आप कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए सरकार ने महिलाओं को दिया है। तो 75 लाख महिलाओं को खाते में पैसे भेज दिए गए। अब जो है बाकी 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में जाएगा पैसा। लक्ष्य है सरकार का, ये क्रमबद्ध चलते रहेगा। अब विपक्ष को परेशानी है कि अब तो उन लोगों को जो लाभ मिल रहा है, अब तो जय जय नीतीश कुमार, वाह वाह नीतीश कुमार लोग कर रहे हैं। अब ये लोग बेचैन है। आरजेडी के से अलग होकर तेज प्रताप यादव अपना एक अलग पार्टी बनाए हैं और उसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप मिला है। तो इससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा और जेडीयू को इससे कितना लाभ होगा? देखिए, किसी को पार्टी बनाने से, तोड़ने से, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, काम की बदौलत जनता के दिलों में बैठे हुए हैं और जनता का विश्वास और भरोसा नमो नीतीश की जोड़ी में अटूट है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है और ये काम के बदौलत हुआ है। काम के बदौलत ही नीतीश कुमार को दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर कहते हैं। काम की बदौलत ही पूरे देश में, अन्य राज्यों की आप तुलना कीजिएगा तो कई मामलों में बिहार नंबर 1 का बन गया है राज्य। चाहे शिक्षा के, महिलाओं के सशक्तिकरण की ये बात करें, या नौकरी और रोजगार की बात करें, या जल जीवन हरियाली की बात करें, कई क्षेत्रों में बढ़ करके काम इतना हुआ है कि आज बिहार नंबर 1 का राज्य बन गया है। दूसरे देश के लोग आकर बिहार में, जो बिहार सरकार ने काम किया है उसका आकलन कर रहे हैं, अपने देश में जाकर के उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। कई देशों ने तो लागू भी किया है। महिलाएं किस कदर जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में आत्मनिर्भर बनी और अपने आप को किस तरह से हर क्षेत्रों में आगे
करके सरकार के, केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के साथ विकास योजनाओं में अपनी भूमिका निभा रही है। तो अब तो दूसरे देश के लोग आकर के बिहार का नकल कर रहे हैं, बिहार मॉडल बन गया है अब इन मामलों में। पप्पू यादव जी आरोप लगाए हैं कि उनका जो भी सिक्योरिटी में मतलब Y+ से Y कर दिया गया, इसमें सरकार के लोग, जेडीयू नेता संजय झा पे आरोप लगाए हैं कि ये हमें मरवाना चाहते हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपका? देखिए, दरअसल ये लोग अब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी बयान दे दें, लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है, बिहार में कानून का राज स्थापित है, हर आदमी सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, और इनको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है और कानून के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। फिर सरकार 1 महीना पहले ही उनको सुरक्षा प्रदान की थी, फिर वापस ले लेना, इसका क्या कारण है? आवश्यकता अनुसार अब जिसको इसके लिए जवाबदेह बनाया गया है, आवश्यकता अनुसार इसमें निर्णय में फेरबदल होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या एनडीए में सारा कुछ ठीक है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि जहां सम्मान नहीं है वहां कैसा गठबंधन? एनडीए बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और न सीट के तालमेल को लेकर के कंफ्यूजन है, न किसी तरह का व्यवहारिक तालमेल को लेकर के कोई दिक्कत है। सब कुछ ठीक ठाक। हर विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का साझा सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 5 घटक दल के लीडर जा रहे हैं और जनता का, नेता का, सबका समागम हो रहा है। इस विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई के रोल में रहेगा? जनता दल यूनाइटेड बिहार में एनडीए का मतलब है कि नीतीश कुमार, बिहार एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, और एनडीए का संकल्प है 25 से 30, फिर से नीतीश 225 का। ये जनता दल यू का ही संकल्प नहीं है, पूरे एनडीए का संकल्प है कि 25 से 30 में फिर से नीतीश कुमार को 225 से ज्यादा सीटें जीतकर मजबूती के साथ बैठाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। अभी आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी को, इन्होंने सभी सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।